प्यारे भाइयों, एक शहर है बाबुल, उस शहर के अंदर एक अजीम उशान शहनशाह की हुकूमत है प्यारे भाइयों, उसका दारुल खिलाफा है, हुकूमत तो पूरी दुनिया पे उसकी नाफिज है। एक बुड्ढा दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, कह रहा मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। कहा खबरदार अंदर नहीं जाएगा तू। दरबार ने रोक दिया, बादशाह से मिलने की, शहनशाह से मिलने की इजाज़त नहीं। कहा क्यों इजाज़त नहीं है? कहा तुझे पता नहीं आज इतना बड़ा माजरा हो गया बाबुल के अंदर। का क्या माजरा हो गया? का सब लोग मेले में गए थे और यहाँ पे एक बड़े मंदिर के अंदर इसमें कई बुत रखे हुए हैं, बुतों को तोड़ डाला गया और बड़े बुत के हाथ में गुर्स पकड़ा दिया गया। तोड़ने वाले से पूछा कि तूने बुतों को तोड़ा? तो इसने बोला नहीं नहीं मैंने थोड़ी, जिसके हाथ में गुर्स है उसने तोड़ा। का ये तोड़ थोड़ी सकते हैं, ये तो हिल नहीं सकते, ये तो मिट्टी के बुत हैं, पत्थर से तराश के बनाए गए हैं, ये तो ना सुन सकते, ना देख सकते, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना मार सकते। कहा जब कोई ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, तो वो खुदा कैसे हो सकता है? तो कहा आज दरबार में जितने भी मजहबी रहनुमा हैं सब जमा हैं बादशाह के साथ। अब सोचा ये जा रहा है कि इस शख्स को जिसने हमारे देवताओं की, हमारे खुदाओं की बेअदबी की है, इसको सज़ा क्या दी जाए। प्यारे भाइयों, दरबार किसका है? नमरूद का दरबार है। लाइन नमरूद का दरबार है प्यारे भाइयों। जो बुड्ढा आना चाह रहा है ये है इब्लीस लाइन। ये बूढ़े की शक्ल के अंदर है। यहाँ तक कि इसको घुसने का मौका मिल गया। मीटिंग में पहुँचा, नमरूद कह रहा था कि हमें कोई सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा भयानक हो, खौफज़दा कर देने वाली हो, ऐसी हो जिसको देखकर फिर कभी कोई हमारे खुदाओं की बेअदबी करने के काबिल ना हो। ये आया का मैं तुम्हें तजवीज़ देता हूँ। का क्या तजवीज़ देते हो बड़े मियाँ तुम? यहाँ पे इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, सब गौर व फिक्र कर रहे हैं, तुम भला क्या दे सकते हो? कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, एक काम करो, एक ऐसी आग जलाओ जो तुमसे पहले ना किसी ने जलाई हो, ना कोई बाद में जला सके। एक आतिश कदा तैयार करो इतना बड़ा जिसमें पूरे मुल्क से लकड़ियाँ ला के जलाई जाएँ, वो कई मीलों तक जिसके आग के शोले जाएँ, ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये बात मशहूर हो जाए, जो खुदाओं की बेअदबी करेगा हमारे, हम उसके साथ ये काम करेंगे, फिर उस आग में इसको डाल दो। सबको ये बात पसंद आई। का ठीक है, ऐलान कर दिया गया, आतिश कदा तैयार किया जाए। आतिश कदा तैयार किया गया प्यारे भाइयों, सारे मुल्क से लकड़ियाँ जमा करके बूढ़े जवानों बच्चों के ज़रिए लकड़ियाँ लाई गई, आतिश कदे में डाल दी गई, आतिश कदे को जला दिया गया। आग ऐसी थी जो मीलों प्यारे भाइयों उठती हुई महसूस हुई, और आलम यह था 3-3 मील दूर तक कोई परिंदा उड़ भी नहीं सकता था, अगर उड़े तो जल जाए। उसकी तपिश का ये हाल हो गया था। बादशाह के पास पहुँचे, बादशाह सलामत, हमने आग जला दी है और ऐसी है कि 3-3 मील दूर तक कोई करीब नहीं जा सकता। का शाबाश, चलो कैदी को ले आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कैदी हैं जिनको लाया जा रहा है। ये इब्राहिम है प्यारे भाइयों, इनके चचा का नाम आज़र है। ये आज़र क्या किया करता था? बुत बनाया करता था इनका चचा, और लकड़ी के बुत बना के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया करता था। आप कम उम्र थे, आपको कहता था इनको बेच के आओ। आप इन बुतों को ले जाते रस्सी से बांध के और रगड़ते रगड़ते ले जाते, जब कोई नाली आती उस नाली में डुबोते। कहते तुम कैसे खुदा अपने आप को बचा सकते हो तो मुझसे बचा लो। किसी के हाथ तोड़ देते, किसी की आँख को काड़ा कर देते। कोई पूछता भाई हमें खुदा दे दो, का कौन सा वाला खुदा चाहिए, काड़ा लूला लंगड़ा? फिर कहते चलो ये शीशम वाला ले लो, कम अज़ कम किसी काम नहीं तो जलाने के काम तो आएगा, और देर तक ये लकड़ी जलेगी। लोग इनसे बड़ा परेशान थे कि हमारे खुदाओं को मजाक उड़ाते हैं, और ऐसी लाजवाब गुफ्तगू करते थे किसी के पास जवाब भी नहीं होता था। आप जब मुंतिक और दलील से बात करते तो बड़े बड़े हैरान रह जाते, कहते वाकई ना ये सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना अपने आप को बचा सकते हैं, तो जब ये कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारी मदद कैसे कर सकते? तुमने भला कैसे इन लोगों को अपना खुदा बना लिया? खुदा तो वो है जो सारी कायनात का बनाने वाला है, जो मेरा और तुम्हारा रब है, जो चाँद सितारों का भी बनाने वाला है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे प्यारे भाइयों। पूरे बाबुल में मशहूर था कि इब्राहिम वो है जो हमारे खुदाओं से बेजार है। मेले के दिन जब इनको कहा गया कि चलो मेले के अंदर, कहा नहीं आज मेरी तबीयत नासाज है,
शहर बाबुल जब खाली हुआ, आप मंदिर के अंदर घुस गए, छोटे छोटे सारे बुतों को तोड़ डाला, बड़े बुत के हाथ में कुर्स पकड़ा दिया। पूछने पे बोला इन लोगों का आपस में फड्डा हो गया होगा, बड़े ने सबको छोड़ दिया। कहा ये तो फड्डा कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। कहा जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर खुदा कैसे हो सकते हैं। अब क्या किया जा रहा है? सज़ा दी जा रही है। हक़ की बात कहने वाले को सज़ा दी जाती है। नबी खामोश नहीं रहता। प्यारे भाइयों, नबी साहिब इरशाद होता है, नबी पे लाजिम होता है हाथ से ज़बान से बुराई को रोकना। लिहाजा आपने प्यारे भाइयों वही काम किया जो आपके ज़िम्मे था और बहुत खुश उसलूबी के साथ किया। फिर क्या हुआ प्यारे भाइयों? आपको सज़ा दी जाएगी। हाँ, आग जला दी गई। अब आग में डाले तो कैसे डाले? 3-3 मील दूर जिसकी तपीश है। अब बादशाह भी परेशान, उसके मसाइब भी परेशान। करें तो क्या करें? जो भी इब्राहिम को आग की तरफ ले जाएगा वो खुद जल जाएगा। अब क्या करें? इतने में देखा वही बुड्ढा आ गया। कहा मैं तुम्हें तजवीज़ देता हूँ। कहा बड़े मियाँ इतने अरसे से मैं खुदाई कर रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तुम मुझे क्या तजवीज़ दोगे? कहा तेरी खुदाई को भी मैं। कहा क्या? कहा तजवीज़ ये है कि तुम एक मंजीख तैयार करो, गोपिया तैयार करो। और उसने डिज़ाइन करके कागज़ पे दिखा दिया कि इस तरह की एक मंजीख तैयार करो और फिर उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखो ताबूत में, फिर उस ताबूत को छोड़ दो तो वो मंजीख उछलती हुई आग के अंदर फेंक देगी। लेकिन पहले मंजीख बनाओ, फिर उसके बाद पत्थर रख रख के उसको फेंकने की प्रैक्टिस करो, कितनी दूर तक पत्थर जा रहे हैं, फिर उसके बाद इब्राहिम को फेंकना। सबके बात समझ में आ गई। फ़ौरन मंजीख तैयार की गई। मंजीख तैयार करने के बाद पत्थरों की प्रैक्टिस कर ली गई। जब देखा कई मील दूर तक जा सकते हैं, फिर ताबूत इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम को ताबूत में डालकर प्यारे भाई उस ताबूत को इस मंजीख के ऊपर रखा गया। फिर इस मंजीख को काटा गया। जैसे ही काटा गया मंजीख यूँ उछली। अब ताबूत इब्राहिम हवा में मुअल्लिक़ है। यहाँ प्यारे भाइयों अर्श के मलाइका काँप गए, आसमान के मलाइका लर्ज़ा पर अंदाम है, रब की बारगाह में सरबा सुजूद हैं। ए अल्लाह तेरा खलील, ए अल्लाह तेरा खलील। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, क्या या रब्बुल आलमीन? कहाँ? कहो जिब्रील, क्या या अल्लाह तेरे खलील को आग में डाला जा रहा है। कहे जिब्रील मैं सब कुछ देख रहा हूँ। कहा या अल्लाह अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करूँ। कहा मेरा खलील है, मैं जानता हूँ, उसके मिजाज से भी वाकिफ़ हूँ, वो तुझसे मदद नहीं लेगा। कहा या अल्लाह मुझसे रहा नहीं जाएगा। फरमाया ठीक है जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में मुअल्लिक़ हैं। जिब्रील अमीन आ गए कि लिए इब्राहिम हुक्म दो, आज सारे मलाइका तुम्हारे हुक्म पे तैयार हैं, तुम कहो तो यही आग बाबुल वालों पे उलट दें और उन सबको जला के खाकस्तर कर दें। आपने कहा है जिब्रील क्या अल्लाह ताला देख रहा है? कहाँ अल्लाह देख रहा है? क्या अल्लाह जानता है कि मुझे आग में डाला जा रहा है? कहाँ अल्लाह जानता है। तो कहा बस ठीक है। जब रब जलील इस काम से खुश है तो खलील भी राज़ी है। खलील रब जलील की हर मशीयत से राज़ी है, उसकी चाहत पे राज़ी है। प्यारे भाइयों जब ताबूत आया आग के अंदर, बस आग में ताबूत आना था, अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ए आग हमने फरमाया, किसने? हमने, इब्राहिम ने भी नहीं कहा। सारा तख्लीक़ात को हमने खलीफा फिल अर्द के हाथ में दे दिया था। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इब्राहिम हमारा खलीफा है। इब्राहिम अगर इशारा कर देता, इब्राहिम अगर किसी शे को हुक्म दे देता, वो शे खुद से वो हो जाती। खलीफा का हुक्म सब पे मानना लाजिम है, लेकिन खलीफा ये वो है जिसने अपने इख्तियारात भी हमें सौंप दिए। जब हमने इनको इख्तियारात दिए, ये हमारे दोस्त अजबी दोस्त हैं, जब हमने इनको इख्तियारात दिए इन्होंने अपने इख्तियारात हमें दोबारा सौंप दिए। हमने इनको कायनात दी, इन्होंने अपनी कायनात हमें दे दी। कि या अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं, जिस हाल में भी रखेगा हम राज़ी हैं, जिस तरह रखेगा हम खुश हैं। तो फिर क्या किया? अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। प्यारे भाइयों आग गुल गुलजार हो गई, आग गुल गुलजार हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौज़ा ज़ाहिर हो गया। प्यारे भाइयों मौज़ा देखकर कई लोग ईमान ले आए, लेकिन बादशाह वक्त के ऊपर तो ख्वाहिशात की पट्टी आंखों पे चढ़ी रहती है।
वो कैसे ईमान ले आता? एक ही जुमला होता है, सहर है, जादू है। प्यारे भाइयों, क्या हुआ? बाज ना आने वालों के लिए बदुआ की गई। अल्लाह ने इनके ऊपर मच्छर भेजे, वो मच्छर नाक के ज़रिए दिमाग में जाते, दिमाग को खा जाते और वहीं पे कुफ़ार मर जाते। कहते हैं इन मच्छरों के अंदर एक लंगड़ा मच्छर भी था। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन है जो अपने आप को नमरूद और खुदा भी कहलवाना पसंद करता है, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं उसको वासिल जहन्नुम करने का सबब बनूं। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली। कहते हैं ये लंगड़ा मच्छर जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, उड़ता हुआ नमरूद के पास पहुंचा, उसकी नाक के ज़रिए उसके दिमाग में घुस गया और उसके दिमाग को खाना शुरू कर दिया। अब नमरूद क्या करता? कहता मेरे सर पे कुछ मारो। उसके सर पे चप्पलें मारी जाती, जब चप्पलें मारी जाती तो थोड़ा सा सुकून मिलता, फिर जैसे ही चप्पलें मारना रुक जाती फिर ये खाना शुरू कर देता। इसी हाल में डंडे मारे गए, चप्पलें मारी गई, इसी हाल में वासिल जहन्नम हुआ। प्यारे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई, अपना दोस्त बना दिया। प्यारे भाई, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा भी नहीं, अल्लाह ने आग को गुले गुलजार कर दिया है। अल्लाह ने आग को गुले गुलजार कर दिया। इधर हज़रत सारा अपनी ज़ौजा के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र पे हैं। जब मिस्र की सरहद से गुज़र रहे हैं तो चेक पोस्ट पे चेक किया गया। मिस्र के अंदर जो बादशाह है उसकी एक बुरी आदत है, वो जो भी हसीन औरत को देखता है प्यारे भाइयों उसको पकड़ लेता है। मियाँ बीवी का सुनता है तो शोहर को कत्ल कर देता है। जब आपसे पूछा गया ये कौन है, फरमाया ये मेरी दीनी बहन है, हिकमत के तकाज़े के तहत। प्यारे भाई, हज़रत सारा को कहाँ हम ले जाएंगे? हमारे बादशाह के पास ले जाया जाएगा। होगा तुमने इनकार किया तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्या हम तुम्हें भी ज़दोकोब करेंगे और ज़बरदस्ती ले जाएंगे। आपने फरमाया सारा चले जाओ, अल्लाह अज़्वल का हुक्म है, सारा जारी है तो जाने दो, इसमें भी हिकमत है। सारा को बोलो चले जाए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला चले गई। जानती थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी है तो ऐसे नहीं दी, इब्राहीम की नज़र मेरे ऊपर, इब्राहीम पे अल्लाह की नज़र है, खाली नहीं हूँ, मेरी पुश्त पे कोई है, मेरी पुश्त पे कोई है। प्यारे भाइयों, जब बादशाह के दरबार में पहुँची, बादशाह ने देखा, देखते ही दंग रह गया। कह रहा तुम वो हसीन औरत हो जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। प्यारे भाइयों, बुराई का इरादा किया, अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहा। आपने फरमाया ख़बरदार, तू जानता नहीं मैं नामूस रिसालत हूँ, मैं नामूस नबी हूँ और मेरी हिफाजत का ज़िम्मा मेरे खालिक ने लिया हुआ है। ख़बरदार, वरना तो अल्लाह के अज़ाब का मज़ा चखेगा। इसने हाथ बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया हाथ को अल्लाह ने शल कर दिया, बिल्कुल सुन हो गया। ऐसी तकलीफ़ हुई, चीखने लगा। कह लगा ये सारा, इस तकलीफ़ से मुझे निजात दिलवा दो, तौबा करता हूँ, अब नहीं करूँगा। आपने दुआ की, अल्लाह ने निजात दे दी। इसने बोला तुम जादूगर नहीं हो, तुमने जादू के ज़ोर से किया था, अब मैं दोबारा करूँगा तो दोबारा नहीं चल पाएगा जादू। इसने फिर हाथ बढ़ाया, आपने बस सिर्फ हाथ की तरफ देखा कि हाथ दोबारा शल हो गया। 3 मरतबा हुआ, तीसरी मरतबा इसने सच्ची तौबा की। कहा मैं तौबा भी करता हूँ, मेरी एक बेटी है जिसका नाम हाजरा है, वो तुम्हें बतौर तोहफ़ा देता हूँ कि वो तुम्हारी ग़ुलाम बन के, कनीज़ बन के रहेगी। आपने प्यारे भाइयों दुआ फरमाई, अल्लाह ने इसको शिफा दी। हज़रत हाजरा को लेके आप आ गई। अल्लाह ने हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम से फरमा दिया। और यहाँ प्यारे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत हाजरा से एक बेटा हुआ जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। 99 साल तक बाज़ रिवायतों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। इब्राहीम खलील होके 99 साल तक दुआ करे, मायूस ना हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। और हम लोग जल्दीबाजी करें कि दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए। नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। अल्लाह अपनी हिकमत से सब कुछ देख रहा है। वो हमें हमसे ज़्यादा चाहता है, मुझे मुझसे ज़्यादा, आपको आपसे ज़्यादा चाहता है। लिहाजा दुआ करने से बाज भी नहीं आना कि जो दुआ नहीं करते उनको पसंद नहीं करता। दुआ मांगते रहना, भले देर हो, उसकी रहमत पे यकीन रखना कि
कहते इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो हज़रत सारा ने कहा, ए इब्राहिम आप हाजरा और इस्माइल को लेके चले जाएं, कहीं दूर छोड़ दें, और हाँ कभी कभार उनसे मिल लिया करें, मैं नहीं चाहती ये मेरे साथ रहें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उदास हुए। अल्लाह ने वही फरमाई, इब्राहिम सारा ने जो कहा इसमें हमारी हिकमत है, तुम इस्माइल और हाजरा को ले जाओ, और इनको कहाँ छोड़ना है, इनको बैतुल्लाह की तरफ छोड़ दो। प्यारे भाइयों, बैतुल्लाह की तरफ ला के, उस वक्त बैतुल्लाह आबाद नहीं था, इर्द गिर्द आबादी कुछ नहीं थी, सिर्फ 4 दीवारी बनी हुई थी, वहाँ पे ला के छोड़ दिया। हज़रत हाजरा को, हज़रत इस्माइल को कुछ ज़्यादा राह रख दिया। वो कहा, है हाजरा इस्माइल का ख्याल रखना, मैंने तुम दोनों को अल्लाह के सुपुर्द किया, अब मैं जा रहा हूँ। कहा, या नबी अल्लाह हमें यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ पे तो सेहरा के अंदर कोई मददगार नहीं, कोई गमगुसार नहीं, हम यहाँ पे तन्हा कैसे रहेंगे। फरमाया अल्लाह का हुक्म है। कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हम राज़ी हैं, अगर अल्लाह ताला इस तरह देखना चाहता है तो हम राज़ी हैं, आप जाइए। प्यारे भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, हज़रत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हैं, बैतुल्लाह के साए में बैठी हैं। कुछ दिन के बाद ज़ादेरा ख़त्म हो गया, मशकीज़े का पानी भी ख़त्म हो गया। अब बच्चे को प्यास लगी है, बच्चा प्यास पे है। प्यारे भाइयों, प्यास की शिद्दत से बच्चा रो रहा है कि आप वालदा भी हैं, वालदा बेकरार हो गई, तड़प उठी, पानी की तलाश में निकल चली, कभी इधर उधर देखा नहीं तो कभी सफ़ा पे जाएं, कभी मरवा पे जाएं, कभी सफ़ा पे जाएं, कभी मरवा पे जाएं। कहते हैं इस तरह कमों पे 7 चक्कर आपने लगा लिए पानी की तलाश में। इसी दौरान आपने क्या देखा, नन्हे इस्माइल को जहाँ छोड़ा था उनके कदमों में कुछ पानी के आसार नज़र आने लगे। दौड़ती हुई जब वहाँ पे पहुँची तो देखा पानी का चश्मा अल्लाह ने ज़ाहिर फरमा दिया। इस्माइल की एड़ियों से अल्लाह ने पानी का चश्मे को ज़ाहिर कर दिया। आपने उसके इर्द गिर्द मट्टी की दीवार खड़ी करना शुरू कर दी और कहा, ज़मज़म रुक 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 रुक, बस इसको रुक रुक बोलना था, वो वहीं पर रुक गया। हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह अम्मी हाजरा पर रहम फरमाए, अगर ये इसको ज़मज़म नहीं कहती तो ये पूरी दुनिया में भेजाता, पूरी दुनिया को सैराब कर देता। तो आपने उसको रोक दिया। प्यारे भाइयों, अब क्या था, पानी आ गया। वह पानी आया, कुछ ही वक्त के बाद वहाँ पे आबादी भी होना शुरू हो गई। और फिर प्यारे भाइयों क्या था, अल्लाह का करम हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम उसर ही रह के बड़े हुए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, इब्राहिम जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास कि वहाँ पे ख्वाब क्या देखा, अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो। आपने 10 ऊँट कुर्बान कर दिए। कहा, नहीं, अल्लाह के नाम पे क़ुरबानी दो, वो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो उसकी। फिर आपने माल कुर्बान किया, ऊँट कुर्बान किया। फरमाया, नहीं, इस्माइल को कुर्बान कर दो। आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। प्यारे भाइयों, और क्या किया, हाजरा से कहा, ये हाजरा बच्चे को तैयार कर दो, आज एक दोस्त की दावत में जाना है और सही तरह तैयार करना। बहुत मेहरबान दोस्त है जिसकी दावत में जाना है अपने शहज़ादे को लेकर। हज़रत हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया, नहलाया धुलाया, जुल्फ़ों को संवारा, लिबास पहनाया गया आला। प्यारे भाइयों, इस्माइल अलैहिस्सलाम का 14वीं के चाँद से भी बढ़ के चमकता दमकता चेहरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, माथे को चूमा, कहा, या नबी अल्लाह, आज मैंने अपने शहज़ादे को पहले से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में सजाया और संवारा है। आज आपके दोस्त के पास जब ये जा रहा है तो मैंने इसके जिस्म में हम वक्त खुशबू रहती है, लेकिन फिर भी मैंने कई इतरों के मल दिए इसके जिस्म पे कि ये दोस्त के पास जा रहा है। आपका कहीं हाजरा एक रस्सी भी दे देना और एक तेज़ छुरी भी दे देना। आपने रस्सी भी दे दी, छुरी भी दे दी। प्यारे भाइयों, ये एक बेटा जिसे 99 साल की दुआओं के बाद हासिल किया, अल्लाह के हुक्म से आज इसको कुर्बान करना है। इब्राहिम, आपकी अज़मतों को सलाम है। ज़र्रा बराबर भी माथे पे शिकन नहीं आई अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के। अपने शहज़ादे को तैयार करके ले जा रहे हैं, या शहज़ादे को तैयार करके घर से निकलते हैं, वहाँ पे एक बूढ़ा आ जाता है, दरवाज़े पे दस्तक देता है। हज़रत हाजरा आती हैं, कहता है, हाजरा क्या हुआ, तुमने इब्राहिम के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया? कहा, हाँ, वो किसी की दावत पे ले गए अपने बेटे। कहा, देखो, किसी की दावत पे अगर ले गए तो रस्सी और छुरी ले जाने की क्या ज़रूरत थी? कहा, हो सकता है वापसी में लकड़ी काटते हुए हैं।
कहा नहीं नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चे का ये आखिरी दीदार था आज, तुम्हारे शोहर तुम्हारे बच्चे को ज़िबा कर डालेंगे। कहा क्या हो गया, कोई बाप भी किसी बेटे को ज़िबा करता है? अरे बूढ़े कोई तू पागल तो नहीं है, कैसी बातें करता है? भला किसी बाप ने भी कभी अपने बेटे को ज़िबा किया? कहा नहीं नहीं, मसला ये है कि इब्राहिम ने ख्वाब देखा है, उसमें उसको हुक्म दिया गया है कि इस्माइल को ज़िबा कर लो। तो देखो अपने ख्वाब की पैरवी करने जा रहा है, ख्वाब तो बहुत झूठे भी होते हैं। कहा यकीनन हज़रत हाजर ने कहा तू शैतान है। अरे तुझे पता नहीं इब्राहिम अल्लाह के खलील है और नबी के ख्वाब झूठे नहीं सच्चे होते हैं। और अगर अल्लाह मेरे इस्माइल को कबूल करता है तो कसम अल्लाह की इज़्ज़त की मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। अफसोस ये है कि एक इस्माइल हाजरा के पास अगर 1000 हो तो एक एक करके अल्लाह के नाम पे निसार कर दूँ। जब ऐसा ईमान देखा तो शैतान 100 गज़ दूर भागा। अब रास्ते में आया इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम पीछे पीछे, वालिद जान आगे आगे। क्या लगा इस्माइल तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? कहा दावत पे ले जा रहे हैं। कहा भला दावत पे ले जा रहे हैं तो ये रस्सी और छुरी का क्या काम? कोई यकीनन कोई काम होगा इसलिए। कहा नहीं नहीं, ये तुम्हें ज़िबा कर देंगे। कहा भला बाप बेटे को ज़िबा करेगा, क्या हो गया? कहा नहीं नहीं, इन्होंने ख्वाब देखा है। कहा अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें ज़िबा कर दिया जाए। कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तैयार हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी नहीं है क्या कि मेरा रब मेरी कुर्बानी पसंद फरमा ले, मेरा रब मुझे पसंद फरमा ले कि मैं उसकी बारगाह में कुर्बान कर दिया जाऊँ। और रही बात मेरे वालिद के ख्वाब की तो वो नबी हैं, नबी के ख्वाब सच्चे ही होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं राज़ी हूँ, मेरा अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बनाए, इस इम्तिहान में मुझे साबिर रखे। प्यारे भाइयों जब ये सुना तो फिर ये आगे बढ़ा कि लगा इब्राहिम रुक जाओ, अभी वक्त है, हो सकता है ख्वाब यूँ हो, इसका हीला यूँ हो, इसका हीला यूँ कर लो तो यूँ कर लो। हीले निकालने के तरीके बताने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लाहौर पढ़ा वो कंकर मारे, कंकर मारे। प्यारे भाइयों ये कंकर आपको पता है ना, इब्राहिम ने मारे थे शैतान लाइन पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान लाइन पे मारे थे। अम्मा हाजरा ने सफ़ा और मरवा की सही पानी के लिए की थी। लेकिन खुदा की अज़मत को देखें, कसम से आज तक तमाम हुज्जाज के लिए सफ़ा और मरवा की सही लाजिम हो गई। पानी मौजूद है, सफ़ा और मरवा की सही लाजिम है। मिना में प्यारे भाइयों पत्थर मारना लाजिम है। वजह क्या है? वजह यह है कि शैतान नज़र नहीं आता, लेकिन तुम पत्थर मारना, क्योंकि इब्राहिम ने जब पत्थर मारा था तो अल्लाह को ऐसा पसंद आया, ऐसा पसंद आया, फरमाया क़यामत तक इब्राहिम की सुन्नत को जारी रखा जाए। हाजरा का पानी के लिए इधर से उधर जाना, हज़रत हाजरा का, अम्मा हाजरा का इधर से उधर जाना इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा पसंद आया, फरमाया हुज्जाज के लिए लाजिम है सफ़ा मरवा की सही करे क़यामत तक। दोस्तों की अदाओं को भी दोस्त रखता है अल्लाह, हैं? दोस्तों की अदाओं को अदा करने का नाम ही प्यारे भाइयों फ़राइज़ या वाजिबात या सुन्नत मुक्कदा है। इबादत है क्या? इबादत दोस्तों के तरीक़ों के ऊपर अमल करना है। अगर मगरिब की 3 हैं रकात, कोई 4 पढ़ ले, ज़्यादा सवाब मिलेगा? सवाब ज़्यादा तो दूर की बात, प्यारे भाइयों गुनाह अजीम पा जाएगा। कोई फजर की 2 हैं, 4 कर दे कि सवाब ज़्यादा मिलेगा। फ़र्ज़ 2 में 4 पढ़ ले तो ज़्यादा मिलेगा सवाब का? नहीं नहीं, दोहराना पड़ेगी, नमाज हुई नहीं। वजह यह है उतना कर जितना रसूलुल्लाह ने किया था। वो बेनियाज है, उसको किसी इबादत की हाजत नहीं। तू कुछ भी नहीं कर, बस रसूलुल्लाह की नकल कर, उसको उसकी नकल ही अच्छी लगती है। भला तेरी और मेरी औकात क्या कि हम उसकी इबादत कर सके? उसकी इबादत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके सजदे पसंद थे, उनके रुकू, उनके क़याम पसंद थे। जब तू और मैं क़याम और सजदे में जाते हैं ना, उस महबूब की सुन्नत अदा हो रही होती है, तो महबूब के सदक़े करीम में बड़ी हया करता है, हमारे सजदों को भी, हमारे क़याम और रुकू को भी कबूल कर लेता है। ये महबूब के सजदे हैं। तो इबादत नाम किस चीज़ का है? इबादत नाम महबूब के तरीक़ों पे अमल करने का है, महबूब की सुन्नतों पे अमल करने का नाम है प्यारे भाइयों टोटल इबादत। ये है हकीकत इबादत का फ़लसफ़ा। और यहाँ पे क्या हुआ प्यारे भाइयों, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले लिया। अब सोचा इस्माइल तुम्हें मैं बता दूँ मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ। कहा बेटा दावत से मुराद ये है
कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम्हें क़ुरबान करना है, और दोस्त हकीकी रहमान है जिसके हुक्म पे तुम्हें क़ुरबान करना है। ए मेरे बेटा, ये बताओ तुम्हारी रज़ा क्या है? कहा बाबा जान, मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे क़ुरबानी के लिए पसंद फरमा लिया। अब अल्लाह आप देर ना कीजिए, आप इस क़ुरबानी में ताख़िर ना कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाबा रस्सी ली इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाज़ रिवायत में रस्सी बांध दी, रस्सी बांध दी, एक पट्टी ली आँखों पे, वो बांध दी। इस्माइल की भी आँखों पे बांध दी पट्टी। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि भला आशिक भी क्या इस तरह के काम करते हैं? कहा नहीं बेटा, पट्टी खोल दो, रस्सियाँ खोल दो। बेटा तुम उसके नाम पे क़ुरबान होना चाहते? कहा हाँ। कहा बेटा हम बग़ैर रस्सी के तुम्हें क़ुरबान करेंगे, ताकि क़यामत तक के लिए लोगों को पता चल जाए कि इस्माइल ने ज़बा के वक्त रस्सियाँ नहीं बांधवाई। क्यों? क्योंकि इस्माइल खुद से चाहता था रब्बुल आलमीन पे निसार होना, और इब्राहिम ने अपने बेटे को अज़ीबा करते हुए आँख पे पट्टी नहीं बांधी, क्योंकि इब्राहिम भी अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को क़ुरबान करना चाहता था। अब छुरी ली, छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चलाई। यहाँ छुरी चलने का नाम ना ले, आपने छुरी को पत्थर पे मारा। छुरी ने बुखला के कहा या खलीलुल्लाह, क्या वजह है ये जलाल की? कहा तेरा काम है काटना, आज तो अपने काम को क्यों छोड़ दिया? कहा या खलीलुल्लाह, आप तो एक मर्तबा कहते हैं इसको काट, अल्लाह 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार मेरे इस्माइल का बाल भी बेका नहीं करना। फिर क्या हुआ प्यारे भाइयों, आपने छुरी को दोबारा लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, और जब फेरा तो छुरी फिर गई और ज़बा मुकम्मल हो गया। बस क्या हुआ, जब देखा तो देखा कि ज़बा हो चुका है मेंढा, और इस्माइल सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली और तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, तुम खलीलों में से हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की छुरी नहीं चली। प्यारे भाइयों, आग के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार हो गई, लेकिन करबला के अंदर छुरी चली, नेज़े चले, तीर चले, तीर चले। यहाँ पे भी राजी व रज़ा थे कि जो जो कर अपना आप सुब्दे खुदा कर दिया था, वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। प्यारे भाइयों, नूर मुस्तफ़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था। नूर मुस्तफ़ा को दुनिया में आना है। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम पे प्यारे भाइयों छुरी नहीं चली और मेंढे को ले आया गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया। वजह क्या थी? वजह ये इस्माइल की पूछते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आएंगे, नबी आखिर ज़मान जिनके लिए कायनात बनाई गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में उनका नूर है, उस महबूब का नूर है प्यारे भाइयों। वरना नबियों को क्या शहीद नहीं किया गया? किया गया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आरा चलाया गया। प्यारे भाइयों, आरा चलाया जा रहा था कि अचानक बशी तकाज़े के तहत जब तकलीफ़ होने लगी तो बेअख्तियारी कहा निकली, फरमाया खबरदार ये आशिकों का काम नहीं। आपने उसके बाद आवीना निकाली और जिस्म दो हिस्सों में कट गया। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, याह्या अलैहिस्सलाम उनको ज़िबा कर दिया गया, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है। इतना खून निकला, इतना खून निकला कि खून याह्या अलैहिस्सलाम का रुकता ही नहीं था, रुकता ही नहीं था प्यारे भाइयों, इतना खून निकला था। प्यारे भाइयों, ये वो थे जिन्होंने अपने रब की रज़ा पे खुद राज़ी थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो ज़बीहा प्यारे भाइयों जो 10 ज़ुल्हज को रोका था, उसकी जगह मेंढा फिदिया किया था प्यारे भाइयों। वो 10 मुहर्रमुल हराम को प्यारे भाइयों करबला के अंदर वो कुर्बानी हुसैन ने प्यारे भाइयों अपना फिदिया दे के मुकम्मल फरमा दी। वो कुर्बानी मुकम्मल